तो हाँ जी, आपका नाम है मुदासिर और आपके जो आपने डिटेल भेजी उसके हिसाब से ये कुंडली आपकी बनी है। और आपने सवाल लिख के भेजा कि आप जो अपना प्रोफेशन है वो चेंज करना चाह रहे हैं। आपने ये लिख रखा है कि मुझे फॉरेस्ट ट्रेडिंग में इंटरेस्ट है। तो मेन आपका ये सवाल है, काम जो अपना है वो अपना चेंज करना चाह रहे हो, उसमें फ़ायदा होगा या नहीं। इसके अलावा बाकी कुंडली कैसी है, कैसे ग्रह अच्छे हैं, कौन से बुरे हैं, तो बुरा मैं अपनी तरफ से फिर आपको विस्तार में समझाऊंगा। सबसे पहले तो आप ये समझो कि ये जो कुंडली होती है इसमें 12 घर होते हैं, और 12 घर पहले आप समझ लो, वो मैं लिख देता हूँ। ये है आपकी कुंडली में पहला घर है, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पाँचवा, ये है छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो 12 घर मैंने लिखे हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से तो हम पता करेंगे आपका जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा। दूसरा घर आपका है धन जोड़ने का। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन। पाँचवा घर बच्चों का। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां घर पत्नी का है। आठवें घर से उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य। 10वां घर काम काज। 11वां घर आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति। और 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। आपने यहाँ पे देखो जी, मेरी दो बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने कुंडली में क्या देखना है, वो घर देख लो। मान लो आपने देखना है अपने बच्चों के बारे में जानना है, तो 5वां घर जो होता है कुंडली में ये बच्चों का होता है। तो बच्चों के लिए 5वां घर, और 5वें घर में लिखा है 12। 12 है मीन राशि, मालिक इसका है गुरु। तो आपके बच्चों के लिए हमें इस गुरु ग्रह को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपकी माता के बारे में जानना है, चौथा घर माता का है और चौथे घर में लिखा है 11। 11 है कुंभ राशि, मालिक इसका है शनि। तो आपकी माता के लिए शनि को देखना पड़ेगा। तो आपको मेरा कहने का मतलब समझ आ चुका है कि जो भी कुछ देखना है वो घर देखना है, और घर का मालिक देखा जाता है। अब देखो जी, ये जो 9 ग्रह कुंडली में होते हैं, मतलब आपकी सवाल की कुंडली है कैसी। आपकी देखो जी, कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं। खासकर आपका शुक्र मुझे काफ़ी ख़राब लगा है, क्योंकि नीच का बैठ है, और यहाँ पे मंगल भी आपका नीच का बैठ है। नीच के ग्रहों को अच्छा नहीं माना गया। तो मैंने भी बोला ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं। और ये जो 9 ग्रह होते हैं, ये अपना जो असर है वो हमें ज़्यादा कब देते हैं, जब इनकी दशा चलती है। दशा में ये ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं। तो सवाल ये है कि अभी आपके ऊपर दशा है किसकी। तो जो दशा होती है 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है महादशा, एक अंतरदशा। जो महादशा होती है काफ़ी बड़ी होती है, और ये आपके ऊपर चली हुई है राहु ग्रह की। कब चली है? ये अभी चली, देखो जी 5वां महीना 24 में चली है। पिछले 8-9 महीने अभी हुए हैं, ख़त्म होगी जाके 42 में। 18 साल की भाई दशा है राहु की, अभी चली है। अभी तो चली है, अभी तो भाई 7-8 महीने हुए हैं, 18 साल की दशा है। तो अब इसका मतलब है कि इन ग्रहों में से आपके जीवन के ऊपर अभी जो असर शुरू हुआ है पिछले कुछ महीने से, वो राहु का हुआ है, क्योंकि उसकी है महादशा। और राहु का असर आपके ऊपर है 80%। और एक होती है अंतरदशा, वो भी देखो राहु की चली है अभी। अभी ये वो भी देखो 5 महीने 24 में चली है, और ये 27 में ख़त्म होगी। तो हमने अभी क्या देखा कि आपके ऊपर जो दशा है, बड़ी दशा भी राहु की है, छोटी दशा भी राहु की है। मतलब आपके जीवन में अभी जो भाई कुछ हो रहा है या अभी होगा आगे, राहु की वजह से होगा। तो हमें सबसे पहले राहु को देखना पड़ेगा कि वो अच्छा है कुंडली में या बुरा है। अगर तो राहु अच्छा निकला आपका, फिर तो आपके जीवन में अच्छा ही अच्छा करेगा। अगर बुरा निकला, बुरा ही बुरा करेगा। तो विस्तार में जानते हैं अच्छा है या बुरा है। तो राहु देखो जी, आपका पहले देखो कहाँ बैठा है। राहु यहाँ पे बैठा है 7वें घर में। सबसे पहले समझो 7वां घर किसका, जहाँ ये राहु बैठा है। 7वां घर है पत्नी का घर। अगर आपकी पत्नी के बारे में जानना है, हमें इस 7वें घर को देखना पड़ेगा। 7वां घर पत्नी के अलावा 7वें घर से दिल्ली की इनकम को भी देखा जाता है, और साझेदारी के कामों को भी देखा जाता है। जो पार्टनरशिप में अगर आप काम करते हैं वो भी इस घर से देखेंगे। और आपको मैंने एक चीज़ बताई थी, घर का मालिक देखना है। तो हमने मान लो अगर आपकी पत्नी देखनी है, तो 7वां घर, और 7वें घर में क्या लिखा है, 2 लिखा हुआ है। 2 है वृष राशि, मालिक इसका है शुक्र। तो आपकी पत्नी के लिए हमें शुक्र को देखना पड़ेगा, क्योंकि वो 7वें घर का है मालिक। और शुक्र के अलावा 7वें घर में आके बैठे राहु को भी देखना पड़ेगा पत्नी के लिए। अब पहले मैं 7वें घर में बैठे राहु की अगर बात करूं, एक बात मेरी और नोट कर लो, ये जो 9 ग्रह होते हैं
इनका कुंडली में अपना घर होता है, अगर अपने घर में बैठे हैं बहुत अच्छे फल देते हैं। इसके अलावा अगर उच्च जगह बैठे हैं वहाँ पे भी अच्छे फल देते हैं, दोस्त के घर में बैठे हैं वहाँ पे भी अच्छे फल देते हैं। अब आपका जो राहु है ये 7वें घर में यहाँ पे जो 2 लिखा है वृष राशि में उच्च का बैठा है, जो कि एक बहुत बड़ी अच्छी बात है। मतलब उच्च का बैठा है, दिख रहा है कि राहु अच्छा है, क्योंकि उच्च का बैठा है, मैंने भी बोला उच्च का घर अच्छा होता है। लेकिन यहाँ पे देखो जी गड़बड़ हो चुकी है। गड़बड़ ये हुई है कि राहु यहाँ पे बैठा है 7वें घर में और केतु यहाँ पे बैठा है पहले घर में, और इधर वाला हिस्सा जो है ये खाली हो चुका है। मतलब इसे ये कुंडली में बना है काल सर्पदोष आपकी कुंडली में, क्योंकि जब राहु केतु सभी ग्रह एक साइड में हो जाते हैं तो काल सर्पदोष बन जाता है। यहाँ पे देखो दूसरा घर खाली है आपका, तीसरा घर खाली, चौथा, पाँचवा, छठा घर खाली, और 7वें घर में राहु है और पहले घर में केतु, सभी ग्रह हैं इस साइड में। तो ये राहु केतु कुंडली में बैठे हैं काल सर्पदोष लेके, और काल सर्पदोष को अच्छा नहीं माना गया। जब भी ये कुंडली में बनता है राहु केतु अच्छे फल नहीं देते, और राहु केतु उन ग्रहों की हानि करते हैं जिन ग्रहों में ये बैठते हैं। मतलब आपका जो काल सर्पदोष बना है, मतलब है तो राहु चलो उच्च का, लेकिन अगर काल सर्पदोष ना होता फिर तो राहु अच्छे फल देता। लेकिन अभी मुझे शक हो रहा है कि राहु आपको बुरे फल देगा। अच्छे फल भी देगा ठीक मैं मानता हूँ, लेकिन बुरे फल मुझे लगता है ज़्यादा देगा, क्योंकि काल सर्पदोष बना है। अब बुरे फल क्या देगा वो देखो। 7वां घर मैंने बोला पत्नी का घर है, तो राहु आपको पत्नी को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। वो पत्नी वाली दिक्कतें क्या आएंगी, चाहे तो आपका विवाह काफ़ी देरी से होगा, या विवाह होगा नहीं, या विवाह हो भी गया तो आपका पत्नी से डिवोर्स तक हो सकता है, या मान लो डिवोर्स ना भी हुआ तो पति पत्नी में रोजाना लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, या पत्नी का बार बार लड़के मायके जाना, या पत्नी का बीमार होना। मतलब राहु क्योंकि पत्नी घर में है तो पत्नी को लेकर दिक्कतें देगा। अब वो पत्नी वाली दिक्कतें आपको आएंगी क्या ये कन्फर्म नहीं, लेकिन आएंगी ज़रूर भाई। 7वां घर है दिल्ली की इनकम का, आपकी दिल्ली की इनकम को लेकर दिक्कतें देगा आपको। साझेदारी के कामों में दिक्कतें आएंगी। राहु की 3 दृष्टियां भी हैं, 5वीं पड़ेगी 11वें घर के ऊपर। इनकम को लेकर दिक्कतें, प्रॉफिट लाभ इस चीज़ों में दिक्कतें। लगन को देख रहे नीच राशि, हेल्थ आपकी ख़राब कर देगा राहु। गुस्सा बढ़ जाएगा, चिंता बढ़ जाएगी, भाग दौड़ बढ़ जाएगी, परेशानियाँ बढ़ जाएंगी, रुकावटें बढ़ जाएंगी, स्ट्रगल बढ़ जाएगा आपका। बाकी आप एक प्रैक्टिकल करो, मैंने तो अभी बोल दिया कि अच्छा बुरा जो भी है आप प्रैक्टिकल ये करो कि जब से राहु की दशा आई है, पिछले कितने महीने हो चुके भाई, मैंने बोला है 8 महीने हो ही चुके हैं, 7-8 महीने। तो आप ये देख लो कि पिछले 8 महीने से आपके जीवन में अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है। अगर तो आपको लग रहा है कि भाई पिछले 8 महीने से बुरा हाल ही हो रहा है मेरा, काम धंधे में दिक्कतें आ रही हैं और भी परेशानियाँ आनी शुरू हो चुकी है, मैं बोलूँगा राहु बुरे फल दे रहा है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई 8 महीने से तो बल्ले बल्ले हो रही मेरी लाइफ में, काम धंधा बहुत ज़्यादा चल रहा है मेरा, सब कुछ अच्छा हो रहा है, राहु अच्छे फल दे रहा है, सीधी सी बात है। पर ऐसा नहीं होगा, मतलब बुरे फल देगा आपको। और मैं ये नहीं बोलूँगा कि अच्छे फल नहीं देगा, अच्छे फल देगा, लेकिन अच्छे फलों का लेवल कम है, बुरे फल ज़्यादा होंगे, क्योंकि काल सर्पदोष बना है भाई। बाकी ऐसा नहीं कि ये 18 साल आपको बुरे फल ही देगा, आगे होता है अच्छे फल देना शुरू करते। बस सीधी सी बात है भाई, आप राहु के उपाय करो, सीधी सी बात है, राहु के अगर उपाय करते हो फिर ये दिक्कतें नहीं आएंगी। और एक प्रैक्टिकल, सबसे बड़ा प्रैक्टिकल यही है कि अगर आपको लग रहा है कि हाँ भाई पत्नी वाली दिक्कतें आ रही हैं मेरी लाइफ में, फिर सबसे बड़ा प्रैक्टिकल है राहु खराब फल दे रहा है। वैसे पत्नी, मैंने बोला था ये 7वां घर है पत्नी का घर, तो आपकी अगर पत्नी देखनी है 7वें घर में जो 2 लिखा है, माल शुक्र को भी देखना है कि शुक्र अच्छा है या बुरा है। और बुरी बात है कि आपका शुक्र भी मुझे बहुत बड़े लेवल पे ख़राब लगा है। क्यों? शुक्र देखो जहाँ बैठा है 11वें घर में, वहाँ पे जो 6 लिखा है कन्या राशि में नीच का बैठा है। तो शुक्र क्यों खराब है? नीच का होके बैठा है। अब नीच का तो क्या करेगा, शुक्र आपको खराब फल देगा। जो खराब फल देगा, क्योंकि पत्नी घर का मालिक है, शुक्र आपको पत्नी को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। पत्नी से लड़ाई झगड़े होना, मनमुटाव होना, बीमार होना। अब देखो जी पत्नी वाली दिक्कतें आने के 2 कारण यहाँ पे बन चुके हैं, क्योंकि पत्नी घर में आके राहु बैठा, वो भी पत्नी संबंधी दिक्कतें देगा, और पत्नी के घर का मालिक शुक्र वो भी नीच का है। अब ये जो काल सर्पदोष मैंने जैसे बोला, ये थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ शास्त्रों में इसके बारे में क्या लिखा है। आपका केतु है पहले घर में, राहु 7वें घर में है, तो ये आपका ये बना है तक्षक नामक काल सर्पदोष बना, क्योंकि 7वां स्थान से लगन, मतलब आपका क्योंकि 7वें घर में राहु, ये पढ़ लेना, बाद में पढ़ लेना, अगर मैं पढ़ूंगा टाइम ज़्यादा हो जाएगा यहाँ पे, ये पढ़ लेना क्या लिख रखा है। ऐसे जातक का वैवाहिक जीवन तनावपूर्ण रहता है, जीवन साथी से विशोध विषय, ये यहाँ तक पढ़ लेना क्या लिख रखा है। 7वें नंबर वाला जो है ना तक्षक, ये पढ़ लेना बाद में आप, तो ये दोबारा एक बार देख लो, पढ़ लेना बाद में भाई। अब मेन सवाल है कि राहु कि अगर आप बुरे फलों से बचना है तो राहु के अपने करने हैं पाठ पूजा उपाय। क्या उपाय हैं? पहला जो उपाय है, आप राहु के जो मंत्र हैं वो एक बार पूरे करो 18,000।
मंत्र है ओम राहवे नमः, ओम राहवे नमः। ये मंत्र आप शनिवार को शुरू कर लेना। जैसे आज शनिवार, आज से चाहे शुरू कर लो, चाहे अगले शनिवार शुरू करके संकल्प लेके एक बार 18 यार पूरे कर लेना। पूरे करने में चाहे लग जाए 11 दिन, चाहे 21 दिन, चाहे 40 दिन, चाहे 2 महीने भी लग जाए, एक बार पूरे कर लेना। रोजाना मतलब 2 माला, 3 माला, 4 माला कर करके ऐसे मंत्र पूरे कर लेना। मंत्र पूरे करके फिर छोड़ देना। दूसरा उपाय है राहु कवच का जो पाठ है वो पढ़ा करो या इसको सुना करो। तीसरा है राहु स्रोत का पाठ आपने पढ़ना है या इसको सुनना है। तो यहाँ पे 2 जो पाठ है, राहु कवच, राहु स्रोत, अगर तो पढ़ने आते हैं पढ़ लिया करो, नहीं आते इनको ऑडियो लगा के सुना करो, शाम के समय या रात के समय। चौथा उपाय है, आपने मुझे बोला हिंदी नहीं आती तो माफ़ करना, मैंने हिंदी में लिख रखा है, अगर मुझे पहले पता तो मैं इंग्लिश में लिख देता। तो चौथा उपाय है आप राहु का जो दान है वो किया करो। दान क्या है आपको भाई मैं वीडियो भेज दूंगा, उसको देख लेना। तो राहु की जो भी वस्तुएं हैं उनका दान करो, जैसे कोयला, कंबल, नारियल हो गया। वैसे सबसे बेस्ट इसका दान होता है सतनाजा होता है। 7 प्रकार के जो नाज होते हैं वो पंछियों को डाला करो रोजाना। 5वां उपाय है राहु जो है शिव जी का भक्त है, तो अगर आप शिव जी की पूजा उपासना करते हैं उससे भी आपका राहु अच्छा होगा, या हनुमान जी की पूजा उपासना करते हैं उससे भी राहु अच्छा होता है। अब शिव जी, हनुमान जी के लिए क्या करना है, शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय वो जाप किया करो सुबह के टाइम। 10-20 मिनट बैठ के अपना घर में पूजा स्थान में ओम नमः शिवाय जाप करो, या हनुमान जी के जो मंत्र है ओम हण हणमत नमः वो करो। दुर्गा चालीसा के भी पाठ से भी राहु अच्छा होता है, वो भी आप कर सकते हैं। तो ये राहु के उपाय हैं। जब दोबारा रिपीट कर दूँ, राहु का मंत्र करना है आपने, ये मंत्र पूरे करके छोड़ देना। राहु कवच का पाठ, राहु स्रोत का पाठ, 2 पाठ है, जहाँ तो पढ़ा करो या सुना करो रात को या शाम को लंबे समय के लिए। दान जरूर करना है लाइफ टाइम के लिए, जहाँ जब तक दशा है दान की वीडियो को जरूर देख लेना। और राहु के लिए मैंने शिव जी की पूजा उपासना बोली है, हनुमान जी की पूजा उपासना और दुर्गा चालीसा के पाठ बोले हैं। अब आगे बढ़ते हैं। और नीले कपड़े राहु के होते हैं वो कम यूज़ करो या बंद कर दो। और भाई आपने राहु की दशा में अंडे खाने से बचना है, मीट खाने से बचना है। अगर मीट खाओगे उल्टा नुकसान ज़्यादा होगा, खासकर पाठ पूजा के साथ मीट मत खाना, उल्टा नुकसान होगा। शराब पीने से बचनी है, तंबाकू खाने से बचो। अगर ये साथ में चीज़ें करोगे पाठ का उल्टा नुकसान हो सकता है, पाठ फिर मत करना भाई। अब साथ में अगर कमल शुक्र हमने देखा है वो भी आपका ख़राब है, क्योंकि नीच का बैठा शुक्र, बल्कि ये शुक्र भी दिखा रहा है कि आपको पत्नी वाली दिक्कतें जरूर आएंगी। और साथ में अगर डेली की इनकम है, शुक्र भी आपकी डेली की इनकम को लेकर दिक्कतें देगा, साझेदारी के कामों में दिक्कतें देगा। और शुक्र 11वें घर में बैठा है, 11वें घर की हानि करेगा। 11वें घर आमदनी का होता है, आपकी आमदनी को लेकर दिक्कतें आएंगी। लाभ का घर है, लाभ नहीं होंगे आपको, जीवन में प्रॉफिट नहीं होगा, इच्छाएँ पूरी नहीं होने देगा। मतलब शुक्र का सही होना भी बहुत ज़रूरी है। शुक्र सही होगा, पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा, इनकम बढ़ेगी, लाभ होंगे, प्रॉफिट होगा। अब शुक्र के भी आपने 2 उपाय जो करने हैं। पहला उपाय है आप शुक्र कवच का जो पाठ है वो पढ़ा करो या सुना करो। दूसरा है शुक्र स्रोत का पाठ, शुक्र कवच का पाठ और शुक्र स्रोत का पाठ, ये दोनों पाठ अगर पढ़ने आते हैं पढ़ लो या इनको सुना करो सुबह के टाइम। और तीसरा है आपने शुक्र का भी करना है दान। कब करना है, शुक्रवार को कर दिया करो दान। क्या दान होता है वो वीडियो आपको मैं भेज दूंगा। अब आगे बढ़ते हैं, आपके दूसरे ग्रहों की भी एक बार बात कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे 9वें घर में देखो जी, गुरु है, सूर्य है और मंगल, 3 ग्रह बैठे। अब तीनों की मैं बात करूँगा, तीनों ग्रह आपके क्या अच्छे बुरे फल देंगे। पहले समझो तीनों ग्रह कहाँ बैठे, ये 9वां घर है। 9वें घर से देखा जाता है भाग्य। अगर आपका भाग्य देखना है, भाग्य कैसा होगा, 9वां घर। और आपको मैंने जैसे बताया था घर का मालिक देखना होता है, तो 9वें घर में लिखा है 4 है कर्क राशि, मालिक है चंद्रमा। भाग्य देखना है हमें, इस चंद्रमा को देखना पड़ेगा। वैसे चंद्रमा आपका अच्छा है। अब 9वें घर में बैठे गुरु, सूर्य, मंगल को भी देखना पड़ेगा आपका भाग्य देखने के लिए। तो 9 तीनों में सबसे पहले मैं गुरु की बात करूं, गुरु बड़े लेवल पे अच्छा लगा आपका मुझे। क्यों, क्योंकि गुरु जहाँ बैठा है 9वें घर में, तो घर भी अच्छा है 9वां, और वहाँ पे जो 4 है कर्क राशि है, गुरु की उच्च राशि है। गुरु अच्छा होने का बड़ा कारण है ये उच्च का बैठा है। और वैसे भी गुरु और भी कई कारणों से अच्छा है, तो उच्च का बैठा है और 9वें घर में बैठा है, घर भी अच्छा है। और गुरु इस कुंडली में योग कारक ग्रह है और है भी देवता ग्रह है। अब अच्छे फल क्या देगा, गुरु इस कुंडली में 2 ग्रहों का मालिक है, उन 2 ग्रहों को लेकर अच्छे फल देगा। एक तो गुरु का घर है ये 5वां घर, और 5वां घर है आपकी संतान का घर। संतान यानी कि बच्चे कैसे होंगे, 5वां घर। 5वां घर पढ़ाई का भी है, बुद्धि का भी है। और 5वें घर में 12 लिखा है मालिक गुरु, तो संतान के घर का मालिक गुरु उच्च का बैठा। गुरु आपको संतान का सुख अच्छा देगा, और बल्कि संतान होने के बाद भी आपका भाग्योदय होगा, मतलब किस्मत चमकेगी संतान होने के बाद भी।
पाँच मगर पढ़ाई का है, पढ़ा लिखा बना देगा। बुद्धि का है, बुद्धिमान बना देगा। और गुरु इस घर का भी मालिक है, दूसरे घर का। और दूसरा घर कुंडली में होता है धन का घर। धन के बारे में आपके जानना है। दूसरा घर, दूसरे घर में 9 लिखा, मालिक गुरु। धन चला गया भाग्य घर, मतलब आपको भाग्यवंशी लाइफ में धन मिलता रहेगा। गुरु इधर है, आपकी किस्मत की बदौलत धन मिलेगा। और गुरु की दशा बहुत अच्छी जाएगी। और गुरु की दशा आपकी बड़ी तो आएगी 42 के बाद, और छोटी दशा भी चलेगी। ये जब राहु की छोटी दशा खत्म होगी 30 जनवरी 27 में, इसके बाद गुरु की छोटी दशा आएगी, वो भी समय आपका अच्छा होगा। हो उसमें गुरु नौमा अगर भाग्य कर है, भाग्यशाली बनाएगा, धार्मिक बनाएगा, परोपकारी बनाएगा, विद्वान बनाएगा, और भी अच्छे फल देगा। तो गुरु भाई बहुत अच्छा है। पीले कपड़े आप ज़्यादा पहन सकते हो। और इसका आपने मुझे बोला था 2 रत्न दान किए हैं, मंगल का मूंगा और मोती आपने जो दिखाए थे। मोती आप बिल्कुल धारण कर सकते हैं भाई, मूंगा धारण मत करो, वो तो नीच का बैठा है, बुरे फल बढ़ जाएंगे आपके। तो मंगा जो है, जो मूंगा आपने पहन रखा है उसको उतार के रख दो। जो रेड कोरल है जो इस उंगली में आपने धारण कर रखा है ना, उसको उतार के भाई रख दो। मोती पहने रखो, जो पर्ल पहना है मूंगा मत धारण करना, उल्टा नुकसान होगा। अब मंगल की भी बात कर लेते हैं कि मंगल क्यों खराब है। मंगल खराब होने का कारण है कि मंगल जहाँ बैठा है 9वें घर में, वहाँ पे जो 4 है, कर्क राशि में नीच का बैठा है। शुक्र क्यों खराब था, नीच का है। ऐसे मंगल भी नीच का है। मंगल जो ग्रह नीच का होता है अच्छा नहीं होता। अब मंगल क्या करेगा, नीच का बैठा कहाँ पे, 9वें घर में, भाग्य घर में। मंगल तो आपके भाग्य की हानि कर रहा है, कि भाग्य साथ नहीं देगा। और मंगल जिस घर का मालक है उस घर को लेकर दिक्कतें ज़्यादा आएंगी। और मंगल का अपना घर है ये पहला घर। पहला घर मंगल का मैंने क्यों बोला है, क्योंकि पहले घर में जो 8 लिखा है ये है वृश्चिक राशि, मालक इसका मंगल होता है। और पहला घर आपका है शरीर, हेल्थ, स्वभाव। अगर आपका शरीर देखना है, हेल्थ देखनी है, पहला घर और पहले घर का मालक मंगल देखा जाएगा। और वो बेचारा नीच का है, तो मंगल आपकी हेल्थ ख़राब करेगा, आपके शरीर को ख़राब कर देगा, आपकी पर्सनैलिटी ख़राब कर देगा। लग्नेश भी है, लगन दोष भी बना है, लाइफ में स्ट्रगल भी कराएगा। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ। वृश्चिक लग्न है, मंगल है नीच का कर्क राशि में। यहाँ देखो, लग्नेश मंगल नीच कर्क राशि में होकर नवम भाव में हो तो व्यक्ति भाग्यशाली तो होता है, किंतु धर्मविहीन, क्रूर, कठोर हृदय, पराक्रम अच्छा रहता है, ब्लड प्रेशर ऊंचा रहता है, चोटें लगती रहती हैं, ऑपरेशन की संभावना भी रहती है। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी बात आपके लिए आई है, वो ये है कि मंगल बैठा है नीच का और इसी घर में गुरु उच्च का बैठा है। तो यहाँ पे एक योग बना है नीच भंग राजयोग। मतलब मंगल का जो बुरा फल अभी आपको मैं बोल रहा हूँ, वो बुरा फल जहाँ तो आपको मिलेगा नहीं, अगर मिल भी गया थोड़ा सा मिलेगा, क्योंकि नीच भंग राजयोग बन चुका है, जो कि आपकी किस्मत अच्छी है। लेकिन फिर भी भाई मंगल का मूंगा धारण मत करो। करना क्या है, मंगल के लिए आप, मंगल के देवता हैं हनुमान जी, तो हनुमान जी की पूजा उपासना करते हो, उससे राहु तो अच्छा होगा ही, ये मंगल भी अच्छा होगा आपका। और मंगलवार को लाल कपड़े मत पहना करो। अब इसी घर में सूर्य बैठा है, ये अच्छा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि नौमा घर अच्छा है। और यहाँ पे गुरु के साथ बैठा, गुरु इसका मित्र है, मंगल मित्र है। और सूर्य बैठा है चंद्रमा के घर में, चंद्रमा को अपना दोस्त मानता है। और यहाँ पे एक योग बना है, सूर्य बैठा है चंद्रमा घर में, चंद्रमा बैठा है सूर्य घर में, इसे कहते हैं स्थान परिवर्तन योग। सूर्य बड़े लेवल पर अच्छे फल देगा। सूर्य क्या अच्छे फल देगा, सूर्य जिस घर का मालिक है 10वें घर का। अब 10वां घर किसका, 10वां घर आपके काम काज का है, पिता का है, सरकार, मान, प्रतिष्ठा। और 10वें घर में देखो 5 लिखा है, मालिक सूर्य है। और सूर्य अच्छी जगह बैठा, मतलब सूर्य आपके काम काज के लिए अच्छा है, पिता के लिए अच्छा है, सरकार, मान, प्रतिष्ठा अच्छी। और खासकर सूर्य की दशा बहुत अच्छी जाएगी। अब 10वें घर में चंद्रमा की बात करूँ, चंद्रमा भी यहाँ पे बहुत अच्छा है, क्योंकि 10वें घर में एक तो घर अच्छा है और ऊपर से ये सूर्य घर में बैठा है, सूर्य को अपना दोस्त मानता है। और अभी जैसे मैंने बोला था, चंद्रमा बैठा है सूर्य घर में, सूर्य बैठा है चंद्रमा घर में, एक दूसरे घर में बैठे हैं। और सूर्य भी, चंद्रमा भी इस कुंडली में अति योग कारक ग्रह है। चंद्रमा अच्छे फल क्या देगा, 10वें घर का अच्छा कर देगा, काम काज, पिता, सरकार, मान, प्रतिष्ठा। और भाग्यवंशी आपको काम काज का सुख अच्छा मिलेगा। मतलब आपकी अगर कुंडली का निचोड़ निकालो, कुंडली में देखो जी, सबसे बड़ी दिक्कत जो आपको लाइफ में आएगी वो आपको पत्नी को लेके आएगी। पत्नी का सुख नहीं मिल पाएगा, बाकी सभी चीज़ें मिल जाएंगी। खासकर काम काज का सुख बहुत अच्छा है कुंडली में। और बाकी 10वें घर में जो बुध है, ये भी सूर्य घर में बैठा, सूर्य को मित्र मानता है। बुध भी 10वें घर का अच्छा कर देगा, काम काज, पिता, सरकार। आप मतलब काम काज जो मर्जी कर लो आप। चंद्रमा के जुड़े भी काम कर सकते हैं, सफ़ेद रंग से जुड़ा कोई काम हो, पानी से जुड़ा काम, बुध के जुड़े काम कर सकते हैं, जैसे कोई लिखने का काम हो, लेखन, प्रकाशन, पत्राचार, पढ़ाने का काम हो। सूर्य के जुड़े भी काम कर सकते हैं, सरकारी नौकरी के भी काफ़ी योग हैं। बाकी अभी क्योंकि राहु की दशा है, तो आप राहु की, क्योंकि जब दशा बड़ी चेंज होती है तो हमारी लाइफ में बड़े लेवल पे चेंज आता है। जैसे आपने बोला ना कि आप प्रोफेशन चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि राहु की दशा आई है, हमारा खाना पीना, रहना सहना सब कुछ चेंज हो जाता है बड़ी दशा में। तो ये जो काम आपने सोचा है ट्रेडिंग, ये भाई राहु का काम है। जितने भी ये जो काम होते हैं, शेयर बाजार, सट्टा, लॉटरी आदि वगैरह, ये राहु के काम होते हैं। कर सकते हैं, फिर भी उपाय जरूर करो भाई। और आपका पहले घर में केतु जो है तो उच्च का बैठा है,
कई चीज़ अच्छी देगा, लेकिन मैंने बोला काल सर्पदोष, जब काल सर्पदोष बनता है उन घरों को खराब करते हैं जिन घरों में बैठते हैं। जैसे राहु 7वें घर में, पत्नी घर में पत्नी संबंधी दिक्कतें देगा। ऐसे केतु पहले घर में, पहला घर आपका है शरीर हेल्थ, तो केतु पहले घर को थोड़ा सा ख़राब करेगा। थोड़ी सी हेल्थ ख़राब होना, या मानसिक चिंता होना, डिप्रेशन होना, स्ट्रगल बढ़ना। तो केतु के लिए आप कुत्तों को रोटी डाला करो, ये लिख लो। केतु का दान है कुत्तों को रोजाना रोटी डालो, बिस्कुट डालो, कुछ ना कुछ डाल दिया करो। बाकी शनि भी थोड़ा सा, ये शनि अच्छे फल भी देगा बुरे फल भी। 8वें घर में बैठा, 8वें घर को अच्छा घर नहीं माना गया, लेकिन यहाँ पे चलो बुध की राशि है मित्र राशि। 8वें घर में बैठ के शनि आपकी उम्र तो लंबी कर देगा, लेकिन शनि जिस घर का मालिक है वो है ये चौथा घर और तीसरा घर। चौथे घर में क्योंकि 11 लिखा है मालिक शनि है, और चौथा घर है आपकी माता मकान वाहन। अगर आपकी हमने माता मकान वाहन देखना है, शनि को देखा जाएगा। और शनि 8वें घर में, शनि थोड़ा सा आपको माता मकान वाहन इन संबंधी थोड़ी सी दिक्कतें परेशानियाँ लाइफ में देगा। बस जैसे कि माता बीमार होना, या थोड़ा सा माता से मनमुटाव होना, या थोड़ी सी कोई मकान को लेकर दिक्कत आना, वाहन को लेकर दिक्कत आना। कई बार चौथा अगर जन्मभूमि का होता है, जन्मभूमि से दूर भी जाना पड़ सकता है। जो आपकी जन्मभूमि है उससे आपको दूर भी जाना पड़ सकता है। शनि की दशा में चीज़ें हो सकती हैं। इसके लिए आप शनि के मंदिर जा सकते हैं शनिवार को माथा टेकने। अगर आप शनि मंदिर जाते हैं, इसके कई फायदे हैं। तो आपका शनि जो है चौथे घर को ख़राब नहीं करेगा, मतलब आपको माता मकान वाहन ज़मीन जायदाद इसको लेकर दिक्कतें नहीं आएंगी। छोटे भाई बहनों को लेकर दिक्कत नहीं आएगी। तो मंदिर माथा टेकने जाया करो शनिवार को। तो एक बार मैं फिर रिपीट करूँगा भाई, पत्नी घर में राहु बैठा, पत्नी वाली दिक्कतें देगा क्योंकि कुंडली में बना है काल सर्पदोष। और पत्नी घर का माल शुक्र वो नीच का बैठा है, वो भी ये दिखा रहा है कि पत्नी संबंधी दिक्कतें। मतलब कुल पूरी निचोड़ बस यही है कि आपकी लाइफ में आपको धन मिल जाएगा, काम काज अच्छा है, संतान का सुख अच्छा है, सब कुछ है। बस विवाह में दिक्कत आनी है आपके, और ये भी डिसाइड होगा जिससे आपका विवाह होगा। अगर उसकी कुंडली अच्छी निकली फिर तो दिक्कतें हो सकता है कम हो जाएं। अगर लड़की की भी कुंडली ख़राब निकली, दिक्कतें कई गुना बढ़ सकती हैं, डिवोर्स तक हो सकता है। कई बार राहु पहले विवाह में सुख नहीं देता, दूसरे विवाह में सुख मिल जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो मैंने समझाया, क्या समझाया है कि राहु की भाई दशा है, राहु के उपाय ज़्यादा करो। बाकी एक प्रैक्टिकल जरूर करना कि पिछले 8 महीने से आपके जीवन में अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है। अगर तो बुरा हो रहा है तो राहु बुरे फल दे रहा है, अगर अच्छा हो रहा है हो सकता है राहु अच्छे फल दे रहा हो। फिर भी उपाय जरूर करो, राहु के मंत्र एक बार पूरे कर लो। 18,000 राहु कवच, राहु स्रोत के पाठ शाम को या रात को पढ़ा करो या सुना करो। राहु का दान करो, दान की वीडियो को भेज दूंगा, लेकिन सतनाध्याय का दान है राहु का, वो जरूर करना है। राहु के लिए शिव जी हनुमान जी की पूजा वासना करो। और शुक्र जो कि आपका ख़राब है, शुक्र के लिए शुक्र कवच का पाठ, शुक्र स्रोत का पाठ, ये पढ़ने हैं या सुनने हैं, सुबह के टाइम पढ़ लो चाहे। और राहु का दान करो, और शुक्र का भी दान आपने करना है शुक्रवार को। केतु का दान मैंने बोला है कुत्तों को रोजाना रोटी डालो। और शनि के लिए शनि मंदिर बोला है जाने के लिए। अब देखो जी, एक हाँ आपकी अभी अष्टम डे भी आने वाली, शनि एक डे है वो अभी शुरू होगी आपकी 29 मार्च में, और इसको अच्छा नहीं माना गया। मतलब आपका भी थोड़ा सा बुरा समय और शुरू होगा 29 मार्च 25 के बाद अष्टम डे चलेगी, इसको अच्छा नहीं माना गया। इसमें ये 2.5 साल की होती है, अष्टम डे शनि की होती है, इसमें भी दिक्कतें परेशानी लाइफ में आती हैं। हाँ अगर आप शनि के मंदिर जाते हैं हर शनिवार को, तो अष्टम डे जो आने वाली है उसका बुरा फल आपको नहीं मिलेगा। आपने मुझे बोला था कि आप हैं मुस्लिम, तो देखो जी हो सकता है कि आप ये पाठ पूजा ना कर पाएँ क्योंकि आप मुस्लिम हैं। तो मैं बोलूँगा भाई अगर मुसलमान हैं आप, तो अपना जो धर्म है आपका वो पाठ पूजा सही ढंग से पढ़ने शुरू कर दो, क्योंकि खाली कहने से मुसलमान नहीं होगा। पाठ पूजा करो भाई, आप अपने पाठ पूजा ये करो। आपकी 5 नमाज होती है रोज़ाना, 5 नमाज आपने पढ़नी ही पढ़नी है। दुनिया की इधर हो जाए उधर की उधर हो जाए, 5 नमाज पढ़नी शुरू कर दो। पहला काम तो ये। दूसरा, जो नाम होता है भगवान का नाम है अल्लाह, आप जो बोलते हैं वो नाम अपने जपना है सुबह शाम। सुबह बैठ जाओ अपने पूजा स्थान में 20-25 मिनट बैठ के अल्लाहू अल्लाहू 20-25 मिनट आधा घंटा वो जपो, शाम को भी जपो। अब भाई मेरा धर्म है सिख, मैं मान लो कई काम कर रहा हूँ लेकिन मैं हूँ सिख धर्म से, तो मैं अपनी 5 बानी सुबह पढ़ता हूँ, शाम का पाठ पढ़ता हूँ, रोजाना गुरुद्वारे जाता हूँ, मेरा जो वाहिगुरु उसका मैं नाम जपता हूँ। और मेरे खुद के ऊपर भी राहु की दशा, मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही, मैं इनके पाठ नहीं करता क्योंकि मैं अपने सिख धर्म को फॉलो करता हूँ। तो आपको मैं एडवाइस यही दूंगा, आपके पास 2 ऑप्शन है, जहाँ तो ये पाठ पूजा करो जो मैंने बताए हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई ये पाठ तो मैं नहीं कर सकता, मैं तो मुसलमान हूँ, तो अपने भाई धर्म को सही ढंग से फॉलो करो, पाठ पूजा करो। राहु आपका वाल भी विंगा नहीं कर सकता, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी अगर आप पाठ पूजा अपने धर्म के करते हो, या ये पाठ पूजा कर लो, आपकी चॉइस है। तो हाँ रत्न मैं फिर बोलूँगा मोती भाई पहने रखो, जो पहना है पर्ल, जो पर्ल आपने लिखा रखा है मूंगा उतार के रख दो। मूंगा नहीं उतारा
तो आपकी हेल्थ ज़्यादा ख़राब होगी, गुस्सा बढ़ सकता है और भी दिक्कतें बढ़ेंगी। और मोती के साथ एक रत्न आप और भी दान कर सकते हैं, पीला पुखराज, येलो पुखराज दान कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको अभी ये नहीं बोलूँगा कि आज ही कर लो, जब भी कभी बजट होगा। वैसे ना भी करोगे काम चल जाएगा, अगर करना भी है कर भी सकते हो, लेकिन आपको पैसे खर्च करने के लिए नहीं बोलूँगा कि पैसे खर्च कर लो, पीला पुखराज दान कर लो। मेन तो है अभी आपके ये राहु का सही होना। नीले कपड़े बंद कर दो पहनने या कम यूज़ किया करो, नीले काले कपड़े कम यूज़ किया करो, पीले पहन सकते हो, बाकी सभी कपड़े पहन सकते हो। शुक्रवार को चमकीले कपड़े, रंग बिरंगे कपड़े, वाइट कपड़े भी कम यूज़ करो, परफ्यूम कम लगाया करो।